तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल का है स्कैंट। स्कैंट का मतलब होता है बहुत कम, नाम मात्र का। ठीक है। और इस वर्ड के सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है लिटल। ठीक है ना। लिटल मतलब भी होता है नाम मात्र का, थोड़ा, बहुत कम। और स्कार्स का भी वही अर्थ होता है। और इस वर्ड के एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द हो जाएंगे एम्पल, है ना, और फिर सफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद है अगला वर्ड हिप। हिप का मतलब होता है ढेर। ठीक है ना। जैसे कि किताब का ढेर होता है टेबल पर, किसी चीज़ का ढेर होता है। ठीक है ना। तो ढेर को इंग्लिश में कहा जाता है हिप। ठीक है ना। और हिप का अर्थ ढेर लगाना भी होता है। ठीक है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फाइल। फाइल का भी अर्थ होता है ढेर, और स्टैक का अर्थ भी होता है ढेर। एंटोनिम्स हो जाएंगे हैंडफुल, मुट्ठी भर, थोड़ा, बिट, इसका मतलब भी होता है बहुत कम। और एक इडियम बनता है हिप से, वो इडियम है कोलैप्स इन अ हीप। इसका मतलब होता है गिर कर ढेर हो जाना। कभी कभी होता है ना कि आदमी इस तरह से गिरता है कि ढेर हो जाता है, उठ ही नहीं पा रहा होता है ना। तो वही अर्थ होता है कोलैप्स इन अ हीप। और अगला वर्ड है डील। डील का कई अर्थ होता है, जैसे कि बांटना। जैसे ताश खेलता है तो कोई खिलाड़ी क्या करता है, सबको डील करता है कार्ड्स। ठीक है ना, बांटता है। और डील मतलब समझौता भी होता है, सौदा भी होता है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, समान अर्थ वाले शब्द है। एक दिया हुआ है एग्रीमेंट, सहमति, समझौता। और डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। ठीक है ना। और नाउन के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। और डील अ ब्लो एक इडियम है, मुहावरा है इंग्लिश का, जो कि डील से बना है। और इसका मतलब होता है धक्का पहुंचाना। ठीक है ना। आघात पहुंचाना, धक्का पहुंचाना। जैसे कि कोई उम्मीद कुछ और किए हुए रहे और कुछ ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ क्या कर दिया, उसको धक्का पहुंचा दिया। ठीक है ना। तो अगला वर्ड है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है नया नया, है ना, शुरुआत का। और सिनोनिम्स हो जाएंगे बडिंग मतलब खिलता हुआ, और इंसिपिएंट। ठीक है ना। तो शुरुआती स्तर का जो होता है उसको नेसेंट कहा जाता है। एंटोनिम्स हो जाएंगे मैच्योर मतलब पूरा परिपक्व, या फिर कह सकते हैं फुल ब्लोन, पूरा खिला हुआ। और अगला वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ का एक अर्थ तो होता है संक्षिप्त। जैसे ब्रीफ आंसर है तो संक्षिप्त आंसर है। और ब्रीफ मतलब सूचना भी होता है। और ब्रीफ मतलब किसी चीज़ के बारे में किसी को सूचना देना भी होता है। जैसे कि अ, मीडिया को ब्रीफ करता है कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई सेलिब्रिटी, तो उसको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करता है, उसको बताता है। ठीक है ना। और सिनोनिम्स हो जाएंगे कंसाइज। कंसाइज मतलब भी होता है संक्षिप्त, और सक्सिंक्ट मतलब भी होता है संक्षिप्त। तो कोई अगर सक्सिंक्ट आंसर दिया तो बहुत ही नापा तौला हुआ आंसर दिया, कम शब्दों का प्रयोग करके आंसर दिया। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इनलार्ज्ड मतलब विस्तृत, या फिर लॉन्ग विंडेड। कोई आंसर दे या कुछ बात बोले लॉन्ग विंडेड अगर है वो चीज़, तो समझो कि पूरा मतलब कि खींचे जा रहा है, विस्तृत। ठीक है ना। उसके बाद अगला वर्ड है रेज। रेज का अर्थ आक्रोश भी होता है। और रेज का अर्थ होता है आक्रामक तरीके से जारी रहना। जैसे कोई युद्ध के बारे में रेज कहा जा रहा है तो आक्रामक तरीके से जारी होने की बात की जा रही है, उसका
सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्यूरी, फ्यूरी मतलब ही आक्रोश होता है और आयर मतलब ही आक्रोश होता है, गुस्सा होता है। और एंटोनिम्स हो जाएंगे कामनेस, है ना, तो काम मतलब शांत होता है, तो शांत से शांति हो गया। और क्वाइट्यूड, क्वाइटिट्यूड नहीं पढ़ेंगे, क्वाइट्यूड पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब ही वही होता है शांति, मतलब रेज का विपरीत अर्थ वाला वर्ड है ये। अगला वर्ड है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, ठीक है ना। ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे भी जाते हैं ना, पहले के समय में भेजे जाते थे, तो अभिवादन वाला ही होता था। न्यू ईयर के मौके पे भेजा जाता था ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है ना। तो ग्रीट मतलब अभिवादन करना, स्वागत करने का मतलब कि अर्थ आप लोग जानते ही है, ग्रीट करना मतलब होता है। और सिनोनिम्स हो जाएंगे हेल या फिर वेलकम। एंटोनिम्स हो जाएंगे इग्नोर या फिर डिसरिगार्ड। इग्नोर मतलब अनसुना करना, अनदेखा करना, और डिसरिगार्ड मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं करना। तो ग्रेड का विलोम शब्द हो जाएगा, उल्टा अर्थ वाला शब्द हो जाएगा डिसरिगार्ड और इग्नोर। अगला वर्ड जो है वो है एडवर्सरी। इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी या फिर विरोधी, ठीक है ना, दुश्मन भी कह सकते हैं। और सिनोनिम्स हो जाएंगे ओपोनेंट, है ना, या फिर राइवल। एंटोनिम्स हो जाएंगे अलॉय, ठीक है ना, या फिर बडी। और अगला वर्ड है जेस्ट। जेस्ट मतलब होता है मजाक, जोक। और सिनोनिम्स हो जाएंगे पन, गैग, ठीक है ना। जोक तो आप लोग जानते ही हैं, तो पन और गैग नया हो सकता है आपके लिए। इन वर्ड्स का भी अर्थ होता है मजाक। और एक इडियम बनता है जेस्ट से इन जेस्ट, इसका मतलब होता है हंसी मजाक में, ठीक है ना। अगला जो वर्ड है वो है एल। एल मतलब होता है गुस्सा से या फिर दर्द से या फिर उत्साह से, है ना, क्या करना, तो चिल्लाना। और सिनोनिम्स हो जाएंगे हॉल और यूलुलेट। एंटोनिम्स हो जाएंगे विस्पर मतलब फुसफुसाना, वर्मर मतलब ही होता है फुसफुसाना। तो चिल्ला, जोर से चिल्लाने का उल्टा तो धीमे से बोलना ही होगा, जिसको विस्पर कहेंगे या फिर मरमर कहेंगे, ठीक है बात। तो इस तरीके से कुछ न्यू वर्ड्स थे जो आपको मतलब कि इंग्लिश में एक नए लेवल पर ले जाएगा। अब चलिए हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं बहुत ही आराम आराम से, और देखते हैं कि और भी हमें कौन कौन से न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं और क्या क्या सीखने को मिलता है। तो कह रहा है प्रेसिडेंट, है ना, उच्चारण पर ध्यान देना है, प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा जाता है, प्रेसिडेंट पढ़ा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप said he and Vladimir Putin did not reach a deal to end Russia's war in Ukraine after meeting on Friday। बात समझ में आ गया। कह रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, और व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति नहीं पहुंचे समझौता पर, है ना। अ, रूस का जो युद्ध है यूक्रेन में चल रहा है उसको अंत करने का समझौता नहीं हो पाया, है ना। और ये बात बोला कब, तो शुक्रवार को मीटिंग के बाद बोला। डिस्पाइट मतलब बावजूद, पुतिन सेइंग दे हैड कम टू एन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ये बात पुतिन के द्वारा बोला गया, कुछ ट्रंप के द्वारा कुछ और बोला गया, उसके बावजूद पुतिन ने कहा कि वे लोग पहुंचे हैं एक समझ पर, अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बीच बना है युद्ध को लेकर के, ख़त्म करने को लेकर के। एज द टू लीडर्स ऑफर्ड, जैसा कि दोनों नेताओं ने क्या किया, दिया, ऑफर का मतलब यहाँ पर देना है। स्कैन डिटेल्स मतलब कि नाम मात्र का विवरण। ऑन व्हाट वाज डिस्कस्ड, जो कुछ डिस्कस किया गया उस पर नाम मात्र का विवरण दिया। वाइल हीपिंग प्रेज ऑन ईच अदर, और जबकि क्या किया, डिटेल्स कम दिया, नाम मात्र का दिया, और वहीं क्या किया,
तो एक दूसरे के लिए मतलब कि बड़ाई का प्रेज मतलब बड़ाई होता है, हीप लगा दिया मतलब ढेर लगा दिया, मतलब खूब एक दूसरे का बड़ाई किया, यही बात है। आगे क्या कर रहा है, और बड़ाई करने से माहौल अच्छा बनता है, काम भी बनने का संभावना होता है, तो ज़िंदगी में बड़ाई करते रहिए लोगों का। आगे क्या कह रहा है, इन ब्रीफ रिमार्क्स मतलब संक्षिप्त टिप्पणी में, एज दे शेयर्ड अ स्टेज आफ्टर मीटिंग फॉर अबाउट 2.5 hours in Alaska. Putin said he and Trump had reached an understanding on Ukraine and warned Europe not to torpedo the nascent progress. यहाँ तक कोई नया वर्ड आया है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ड तो नया यहाँ पर दिख रहा है, वो है टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो का मतलब होता है किसी चीज़ की सफलता की संभावना को मतलब कि ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है ना। तो संक्षिप्त टिप्पणी में जब उन लोगों ने क्या किया, साझा किया एक स्टेज, है ना। कब किया साझा, तो करीब 2.5 घंटे का मीटिंग के बाद अलास्का में पुतिन ने कहा कि ट्रम्प और मतलब कि पुतिन मतलब वो खुद पहुँचे, है ना, किस चीज़ पर, तो एक समझ पर पहुँचे थे। और किस चीज़ को लेकर के समझ, तो यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन पर मतलब जो हमला किया गया हुआ है, जो लड़ाई चल रहा है रूस का यूक्रेन से, तो उसको लेकर के समझ पर पहुँचने की बात कही गई। एंड वार्न और मतलब कि चेताया यूरोप को, ठीक है ना, कि आप ये जो नेसेंट शुरुआत का जो प्रोग्रेस है ना, प्रगति हुआ है इस तो उसको ये मत कीजिएगा, मतलब कि संभावना है इसके सफल होने का, इसको आप बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा चेतावनी दिया यूरोप को। आगे देखिए क्या कह रहा है, बट ट्रम्प देन सेड, उसके बाद ट्रम्प ने कहा, लेकिन उसके बाद ट्रम्प ने कहा देयर इज नो डील अनटिल देयर इज ए डील, मतलब कि डील से पहले कोई डील नहीं। हाँ, मतलब कहने मतलब यही है कि कोई डील हुआ ही नहीं तो डील क्या, सब कोई समझौता ही नहीं तो फिर सौदा क्या, है ना। एंड सेड और कहा, ही प्लान्ड कि वह मतलब कि योजना बनाए हैं, टू स्पीक मतलब बात करने का, विथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की एंड यूरोपियन लीडर्स सून, मतलब ट्रम्प ने कहा कि उसका प्लान है जल्द बात करने का, किससे, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से और यूरोप के नेताओं से, टू ब्रीफ यानी कि सूचना देने के लिए, दे मतलब उन्हें, मतलब कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को और यूरोप के नेताओं को, ऑन द डिस्कशन मतलब जो भी चर्चाएं हुई उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, करा वी हैड एन एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव मीटिंग, कहा कि हम लोगों का जो मीटिंग जो था, हम लोगों ने कैसा मीटिंग किया, तो एक बहुत ही अत्यंत प्रोडक्टिव मीटिंग किया, है ना। प्रोडक्टिव मतलब फलदायी, जिसका कुछ फल निकले, कुछ रिजल्ट निकले। एंड मेनी पॉइंट्स वर एग्रीड टू, और बहुत सारे मतलब कि बिंदुओं पर, पॉइंट्स पे सहमति बनी। ट्रम्प ने कहा, एंड देयर आर जस्ट अ वेरी फ्यू डैट आर लेफ्ट, मतलब कि बहुत कम है जो बचे हुए हैं जिस पे सहमति मतलब कि होना बाकी है। सम आर नॉट डैट सिग्निफिकेंट, कुछ जो बातें हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। सिग्निफिकेंट मतलब अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण अच्छा खासा भी होता है, सिग्निफिकेंट चेंज अगर हुआ तो अच्छा खासा बदलाव हुआ, ठीक है ना। तो कह वन इज प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब कि एक जो है वह संभवतः सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बट लेकिन वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग देयर, लेकिन हम लोग के पास अ, बहुत अच्छा मौका है वहाँ पहुँचने का, है ना, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर। आगे बढ़ते हैं, कड़ा ही कंटिन्यू वह जारी रहे, मतलब आगे बताए, क्या बताए, वी डिड नॉट गेट देयर, हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे, जहाँ हम लोगों को पहुँचना था वहाँ हम लोग नहीं पहुँचे।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात होने का क्या इशारा है, तो युद्ध को समाप्त करना। कह रहा है द हाई प्रोफाइल समिट, समिट मतलब मीटिंग है ना, सम्मेलन होता है, मीटिंग का ही बड़ा स्वरूप होता है। तो हाई प्रोफाइल समिट एंडेड मतलब ख़त्म हुआ विदाउट अ डील टू एंड और इवन पॉज द ब्रूटल कन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जो समिट जो है ख़त्म हुआ बिना कोई समझौता के, युद्ध को समाप्त होने को लेकर के या फिर यहाँ उसे रोकने तक को लेकर भी समझौता नहीं हो पाया, है ना। जो ब्रूटल कन्फ्लिक्ट है, जो क्रूर जो संघर्ष है ना, उसको ख़त्म करने की मतलब कि समझौता नहीं बनी और ना ही उसे रोकने का भी समझौता हुआ, विराम देने का भी समझौता नहीं हुआ। आगे क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट लैंड वॉर इन यूरोप सिंस 1945, और इस युद्ध को जो रूस और रसा और मतलब कि यूक्रेन के बीच का युद्ध है, उसे क्या कहा, तो सबसे बड़ा युद्ध है ना, स्थल पर का लैंड वॉर यूरोप का, है ना, यूरोप में का, कब से, तो 1945 से, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, विच हैज़ रेस जो मतलब कि चला, फॉर मोर देन 3 ईयर्स 3 से अधिक साल से मतलब कि चला, अभी तो चल ही रहा है, यहाँ पर हैज़ रेज लिखा है तो चला का बात कर रहा है, चला है। और रेज में तो हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं कि हिंसात्मक तौर पर वायलेंटली कोई चीज़ कंटिन्यू होना, ठीक है ना। 3 से अधिक वर्षों तक ये चला है। आगे देखते हैं क्या कह रहा, इट वॉज एन एब्रप्ट एंडिंग, एब्रप्ट मतलब अचानक का, एकाएक समाप्त, यह क्या था, तो अचानक का मतलब कि समाप्ति था। टू एन अदरवाइज फ्रेंडली मीटिंग मतलब किस चीज़ का, तो एक अलग तरह के दोस्ताना पूर्ण मीटिंग का, इन बीच जिसमें रेड कारपेट वाज रोल्ड आउट, तो रेड कारपेट को बिछाया गया, रोल आउट मतलब बिछाना होगा यहाँ पर, है ना, फॉर पुतिन, पुतिन के लिए, एज ही लैंडेड जैसे ही वो मतलब कि लैंड किए, एट ज्वाइंट बेस एल्मेंड्रोफ रिचार्डसन, है ना। और ये जो है अमेरिका का एक मतलब कि बेस है, बेस आप जानते हैं कि सेना वगैरह के लिए बेस कहा जाता है, तो सेना का अड्डा होता है, बहुत जगह सेना का अड्डा होता है, तो इस तरीके से एक जगह का नाम दिया है जो कि सेना का अड्डा है, ज्वाइंट बेस एल्मेंड्रॉफ रिचार्डसन, तो वहीं पर उतरे पुतिन। आगे देखिए क्या कह रहा है, द टू लीडर्स ग्रीटेड ईच अदर विथ अ हैंड शेक एंड आई स्माइल, तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया, मतलब कि हाथ मिलाने के साथ और मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे क्या चल रहा है उन्हीं दोनों को मालूम होगा। एंड पुतिन, और पुतिन इवन गॉट अ राइड इन द प्रेसिडेंशियल लिमोजिन, लिमोजिन जो होता है एक बड़े से महंगे आरामदायक कारों कहा जाता है। अनयूजुअली वार्म रिसेप्शन फॉर अ यूएस, यहाँ पर ए यूएस का है, एन एडवर्सरी, यहाँ पर एक है तो यूज होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। क्या कर रहा है, तो पुतिन को सवारी मतलब भी मिला, सवार होने का मतलब कि चांस मिला, सवारी की है वो किस चीज़ का, तो एक लिमोजिन का, प्रेसिडेंशियल लिमोजिन का, जो वो जो है लिमोजिन किसके लिए है, तो राष्ट्रपति के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। और कह रहा अनयूजुअली असामान्य तौर पर वार्म रिसेप्शन था वो, है ना, गर्मजोशी से भरा रिसेप्शन था, फॉर यूएस एन एडवर्सरी, है ना। तो एडवर्सरी अमेरिका का जो कोई दुश्मन होता है तो उसका उतना स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन पुतिन को वो लोग अपोनेंट के तौर पर ही मानता है अमेरिका, और फिर भी इतने गर्मजोशी से स्वागत हुआ, तो एक कैसा स्वागत था, अनयूजुअल ही स्वागत था। असामान्य बात लगा, सामान्य बात तो लगा नहीं, दुश्मन का, अपोनेंट का इतना तगड़ा स्वागत, ठीक है ना। आगे क्या करा, वाइल द टू लीडर्स वर स्टिल ऑन द टारमैक, देखिए द इसमें मिक्स हो गया, टारमैक अलग है। टारमैक क्या होता है, देखिए एयरपोर्ट पर यहाँ पर फ्लाइट वगैरह लैंड किया मतलब कि होता है, तो जो
पिच वगैरह होता है उसको टारमैक ही कहा जाता है, ठीक है ना? रनवे का जो जिससे बना हुआ रहता है जिस मटेरियल से उसको टारमैक कहा जाता है। देखिए ऐसे रोड बनाता है तो अलकतरा वगैरह डाल देता है, टार डाल देता है, लेकिन वो जो टारमैक होता है तो उसमें कुछ स्टोन्स वगैरह भी डालता है ना? और चमकता रहता है वाइट वाइट कलर का, वो बहुत ही मजबूत टाइप का होता है। एयरपोर्ट सब पर या एक्सप्रेस वे सब पर भी टारमैक से ही बनाता है आजकल। तो कह रहा है कि जहाँ मतलब ये दोनों नेता अभी टारमैक पर ही थे, रिपोर्टर्स नियर बाई एल, तो आसपास के रिपोर्टर्स लोग क्या किया तो चिल्लाया जोर से, प्रेसिडेंट पुतिन विल यू स्टॉप किलिंग सिविलियंस, क्या आप नागरिकों को मारना बंद करेंगे? प्रसाज, इसको लोग रसिया पढ़ता है, रसा सही उच्चारण होता है। लीडर मतलब रूस के नेता पुट हिज हैंड अप टू हिज ईयर, अपना हाथ कान पर रख लिए। एज दो मतलब ऐसे मानो जैसे कि, टू इंडिकेट मतलब कि ऐसे मानो जैसे कि इंडिकेट करने के लिए रखे हो। ही कुड नॉट हियर देम, कि वह उनके बातों को नहीं सुन सके, ठीक है ना? आगे देखिए क्या है मामला, करा ट्रम्प एंड पुतिन देन शेयर्ड द यूएस प्रेसिडेंशियल लिमो। लिमो जो है उसी कार के लिए यूज किया गया है, एक बड़ा सा महंगा और आरामदायक कार को ही शॉर्ट में लिमो कहा जाता है। और इधर पूरा दिया हुआ है बड़ा सा नाम, ठीक है ना? नाम आपको यहाँ मिला ही था, क्या है तो लिमोजिन, ठीक है? तो लिमोजिन को ही क्या कहता है, लिमो कहा जाता है शॉर्ट में, और होता है बड़ा सा महंगा और आरामदायक कार, ठीक है बात? तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे यहाँ पर। तो कह रहा है कि ट्रम्प और पुतिन ने क्या किया तब तो शेयर किया, साझा किया द यूएस, है ना? वहाँ पर भी ए जो दिया हुआ था ए नहीं होकर के द लगना चाहिए, द यूएस प्रेसिडेंशियल लिमो, है ना? नो न जो मतलब जाना जाता है द बीस्ट, उस कार का नाम है द बीस्ट, फॉर अ शॉर्ट राइड मतलब छोटी दूरी की सवारी, टू देयर मीटिंग साइट मतलब उनका जो मीटिंग का जो जगह था वहाँ तक के लिए चढ़ के गया, ठीक है ना? और एस आई टी साइट, साइट मतलब स्थल होता है ना? और एक होता है सी आई टी साइट, तो इसका मतलब होता है मतलब जिक्र करना, हवाला देना। और एक होता है एस आई जी एस टी साइट, साइट मतलब दृश्य, ठीक है ना? तो उच्चारण एक जैसे लगते हैं और ये स्पेलिंग्स अलग अलग हैं और अर्थ भी अलग अलग है। तो कह रहा विथ पुतिन ऑफरिंग अ ब्रॉड स्माइल, और पुतिन ने क्या किया तो एक ब्रॉड स्माइल दिया, एज द व्हीकल रोल्ड पास द कैमरा, जब मतलब कि वो व्हीकल वो वाहन कैमरा के सामने से मतलब कि रोल हुआ, मतलब कि निकला, गाड़ी वगैरह रोल होता है तो आगे बढ़ता है, हम तो आगे बढ़ा। लुढ़कना होता है रोल का मतलब लुढ़काना भी होता है, तो गाड़ी तो लुढ़कता है तो आगे ही बढ़ता है, बढ़ना उसको कहा जाएगा ना, ठीक है ना? तो ये सारा बात है, आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या चल रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है, जेलेंस्की एंड यूरोपियन लीडर्स वर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड मतलब होता है बाहर रखना, बाहर करना, फ्रॉम ट्रम्प एंड पुतिन्स डिस्कशंस, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को और यूरोप के नेताओं को बाहर रखा गया ट्रम्प और पुतिन के डिस्कशन से। एंड यूक्रेन्स प्रेसिडेंट वाज लेफ्ट पोस्टिंग अ वीडियो एड्रेस in which he expressed his hope for a strong position from the US। और यूएस के सॉरी यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या मतलब कि स्थिति रहा, तो वह एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो एड्रेस किया और उम्मीद मतलब कि रखा, उम्मीद जाहिर किया अ, मतलब मजबूत पक्ष रखने का, है ना? किसके तरफ से तो यूएस की तरफ से, मतलब कि उस वीडियो में वो अ, आकर के बोला है कि यूएस मजबूती से क्या करे, इस बात को रखे, ऐसा उम्मीद करके वो वीडियो बनाया हुआ था। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है एवरी वन वॉन्ट्स एन ऑनेस्ट एंड टू द वॉर, हर कोई चाहता है एक ऑनेस्ट एंड हो, समाप्ति हो युद्ध का, है ना? मतलब समाप्ति का मतलब समाप्त, ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट एंड तो तभी हुआ ना जब कह दिए तो हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं कि कह भी दिए और कर भी नहीं रहे हैं और कुछ और भी चल रहा है,
दोनों पार्ट से ये बात है। और ऑनेस्ट एंड तभी होगा जब सब यूक्रेन भी कुछ करेगा, जो कहेगा उस पर अड़ी रहेगा तब, नहीं तो फिर मन ही मन कुछ और चलता रहेगा तो फिर ऑनेस्ट एंड थोड़ी कहा जाएगा। और रूस भी अगर कह दे तो ख़त्म कर दे, छोड़ दे, बकस दे उसको। आगे क्या करा, यूक्रेन इज रेडी टू वर्क, यूक्रेन जो है तैयार है काम करने के लिए, एज प्रोडक्टिव एज पॉसिबल, मतलब जितना मतलब कि ये फलदायक हो सकता है उतना फलदायक तरीके से, है ना, जितना फ़ायदेमंद तरीका हो सकता है उतना फ़ायदेमंद तरीके से, टू एंड द वॉर, मतलब कि युद्ध ख़त्म करने के लिए, मतलब युद्ध ख़त्म हो जाए उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है जितना संभव हो, है ना। अब ऐसा नहीं कहे कि पूरा यूक्रेन दे ही दो, ले ही लो तुम, तो वो भी तो अलग बात हो गया ना। आगे क्या करा है, ही सेड, उसने कहा, लेटर यानी कि बाद में, एडिंग, ऐड मतलब होता है आगे जिक्र करना या फिर बताना। द वॉर कंटिन्यूज एंड इट कंटिन्यूज प्रिसाइजली, मतलब कि लड़ाई जारी है और जारी है इसलिए निश्चित तौर पर क्योंकि देयर इज़ नो ऑर्डर, कि कोई आदेश नहीं है, नॉर एनी सिग्नल्स, ना ही कोई मतलब कि सिग्नल है, फ्रॉम मॉस्को, मॉस्को की तरफ से, यानी कि रूस की राजधानी मॉस्को यानी कि रूस की तरफ से, डैट कि इट इज़ प्रिपेयरिंग टू एंड दिस वॉर, कि वह तैयार हो रहा है इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। ठीक है बात। आई क्या कहा, ट्रम्प हैड बोथ रेज्ड एंड लोअर्ड एक्सपेक्टेशंस फॉर द समिट, तो ट्रम्प ने क्या किया हुआ था, तो उम्मीद को बढ़ाया भी था और फिर घटा नीचे भी किया था इस सम्मेलन के लिए, ठीक है ना। उस सम्मेलन में उसका उम्मीद बढ़ा भी घटा भी। एट टर्न्स, तो कभी क्या क्या, कैरेक्टराइजिंग एट इट एज अ फिल आउट मीटिंग, उसको कभी फिल आउट मीटिंग कहा, बट ऑल्सो वार्निंग, वार्निंग भी दिया, ऑफ वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंस, मतलब गंभीर परिणाम का, फॉर रसा, रूस के लिए, if पुतिन डिड नॉट एग्री टू एंड द वॉर, यदि पुतिन लड़ाई को ख़त्म करने के लिए संभव, मतलब कि सहमत ना हो तो इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये भी बात कहा, ठीक है ना। तो अपनी उम्मीद को बढ़ाया भी और घटाया भी, ठीक है ना, पूरा आगा पीछा किया। आई क्या कह रहा है, ही बोस्टेड बिफोर टेकिंग ऑफिस, टेक ऑफिस मतलब होता है पद धारण करना, यानी कि राष्ट्रपति का पद धारण करने से पहले की बात है इसके बारे में, ट्रम्प के बारे में, दैट ही कुड एंड द वॉर इन 24 आवर्स, अ कॉमेंट ही लेटर सेड वाज इन jest। तो देखिए, बोस्ट मतलब होता है टींग हाँकना, सेखी भगाना, तो वह सेखी भगाड़ा हुआ था राष्ट्रपति का पद धारण करने से पहले कि वह क्या करेगा, तो कर सकता है, कर सकेगा युद्ध को ख़त्म 24 घंटों में। और उस कमेंट को बाद में उसने क्या कहा कि वो मजाक में था, हंसी मजाक में। द अपॉर्चुनिटी टू वॉक टू टॉक टू पुतिन फेस टू फेस गेव हिम द बेस्ट चांस टू डेट टू गेट द फाइटिंग टू स्टॉप, तो बट ही केम अप शॉर्ट, तो कहने मतलब जो अवसर मिला बात करने का फेस टू फेस पुतिन के साथ, हुआ उसके लिए सबसे अच्छा चांस था उस युद्ध को ख़त्म करवाने का, है ना। लेकिन वह क्या हुआ, उसमें कामयाब हुए नहीं, कामयाब नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे।